स्वागत है आप सभी का संस्कार एकेडमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज पर। आज 23 जून 2020 को करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे, ये कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अब इसकी शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत की थी यूनाइटेड नेशंस ने। ठीक है, यूएनओ ने इसकी शुरुआत की थी। और कब से शुरुआत की थी? तो देखिए 2014 में संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है उसकी एक मीटिंग में प्रधानमंत्री, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने प्रस्ताव रखा इंटरनेशनल योगा डे का। ठीक है, तो उन्होंने प्रस्ताव रखा। उसके बाद में 2015 से 21 जून 2015 से ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो मनाया गया है 2020 का, इसकी थीम क्या है? तो 2020 का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है उसकी थीम देखिए, योगा फॉर हेल्थ। ठीक है, योगा एट होम। देखिए, ये जो यूनाइटेड नेशंस हैं उसके अनुसार थीम जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की, वो है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। और जो भारत सरकार है उसने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम रखी है वो क्या रखी है? तो योगा एट होम, योगा विद फैमिली। ठीक है, योगा एट होम, योगा विद फैमिली, ये भारत सरकार ने ये थीम रखी है 2020 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने हाल ही में स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी मैपिलरी का अधिग्रहण किया है? देखिए, मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है ये मैपिलरी एक स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका अधिग्रहण अभी किया है किसने? तो फेसबुक ने किया है। किसका किया है? मैपिलरी, स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है। ठीक है, ये स्वीडन कहां का? तो यूरोप महाद्वीप का एक देश है स्वीडन, जिसकी राजधानी है स्टॉकहोम। ठीक है, अब फेसबुक की बात है तो फेसबुक के फाउंडर कौन है? तो मार्क जकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर है। इसकी स्थापना 2004 में इन्होंने की थी। और अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि मार्क जकरबर्ग का जो है वो फोर्ब्स की जो लिस्ट है, फोर्ब्स की सबसे ज्यादा अमीरों की जो लिस्ट है उसमें मार्क जकरबर्ग का अभी 2020 में तीसरा स्थान रहा है। ठीक है, तीसरा स्थान सबसे अमीरों की सूची में मार्क जकरबर्ग का रहा है। ठीक है, तो पहला स्थान किसका रहा है? तो पहला तो जो है वो जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस, ये पहला स्थान रहा है इनका। ये कौन है? तो अमेजन के फाउंडर हैं। ठीक है, और मार्क जकरबर्ग का कौन सा स्थान रहा है? तो तीसरा। क्वेश्चन है, किस देश ने स्कूलों में योग शिक्षा को अनिवार्य किया है? देखिए, हाल ही में अभी योगा डे पे नेपाल ने अपने देश की जितनी भी स्कूलें हैं उनमें शिक्षा के साथ जो भी किताबी ज्ञान, उनका ये मानना है कि किताबी ज्ञान के साथ साथ हेल्थ भी जरूरी है। तो किताबी ज्ञान ही कंपलसरी नहीं है, इसके साथ योग भी आवश्यक है। तो योग को शुरू किया है नेपाल गवर्नमेंट ने। ठीक है, अनिवार्य किया है अपनी जितनी भी स्कूलें हैं उनमें। ठीक है, नेपाल की बात है तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू नेपाल की राजधानी है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो केपी शर्मा ओली यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश से 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला लिया है? तो देखिए, भारत ने अभी जो बॉर्डर पर जो डिस्प्यूट चल रहा है उसको देखते हुए कुछ लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला लिया है। ठीक है, तो सुखोई जो विमान है वो रूस से
रूस से 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला लिया है। अब रूस की बात है तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और यहाँ की प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने अमेजन के द्वारा अल्कोहल डिलीवरी को मंजूरी दी है? देखिए, अल्कोहल की होम डिलीवरी के लिए अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने एक समझौता किया है। किसके साथ? अमेजोन के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत अल्कोहल की होम डिलीवरी की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो अभी किस गवर्नमेंट ने किया है? ये पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की सूची के टॉप 10 अमीरों में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? देखिए, फोर्ब्स की बात है तो देखिए इसके कुछ फैक्ट मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। पहले इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, उसके बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो टॉप 10 अमीरों की जो सूची जारी हुई है उसमें एकमात्र भारतीय जो शामिल हैं वो कौन है? तो मुकेश अंबानी फोर्ब्स की जो अमीरों की सूची है उसमें टॉप 10 में इनका नाम शामिल हुआ है। और इन्हें कौन सा स्थान मिला है? तो 9वां। ठीक है, 9वां स्थान इन्हें मिला है। अब फोर्ब्स की सूची की बात है तो फोर्ब्स क्या है? तो फोर्ब्स एक अमेरिकी मैगजीन है जो अलग अलग कैटेगरी में अपनी सूची जारी करता है। ठीक है, अब फोर्ब्स की सूची की बात है तो देखिए जो सर्वाधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटी है वो कौन है फोर्ब्स की सूची के अनुसार? तो काइली जेनर। अब ये कहां की है? तो ये अमेरिका की है। और जो भारत जो सेलिब्रिटी भारत की है और इस फोर्ब्स की सूची में जिनका नाम शामिल हुआ है वो कौन है? तो अक्षय कुमार। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट और है कि सर्वाधिक कमाई करने वाला, फोर्ब्स की सूची के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाला जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो कौन है? खिलाड़ी कौन है? तो रोजर फेडरर। और सर्वाधिक कमाई करने वाली या वेतन पाने वाली जो महिला खिलाड़ी है वो कौन है? तो नाओमी ओसाका। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 2020 का पहला सूर्य ग्रहण कब हुआ? ठीक है, तो ये कब संपन्न हुआ है? अभी हाल ही में 21 जून को 2020 का पहला सूर्य ग्रहण हुआ है। और जो दूसरा सूर्य ग्रहण, एक और सूर्य ग्रहण होगा 2020 में ही, वो कब होगा? तो 14 दिसंबर को। ठीक है, अब देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी, ठीक है, इनके बीच में अगर चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण की क्रिया होती है। ठीक है, तो अभी ये हुआ है 21 जून को और 14 दिसंबर को 2020 का दूसरा सूर्य ग्रहण भी होगा। अब इसके साथ ही एक चंद्र ग्रहण भी अभी आने वाला है, तो वो कब होगा? तो 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण भी होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में NIPFP, देखिए ये क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। ठीक है, ये फुल फॉर्म है NIPFP की। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। ठीक है, इसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका नया अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है उर्जित पटेल को। उर्जित पटेल जो RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, उर्जित पटेल
जिन्हें अभी हाल ही में NIPFP का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया? तो देखिए विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया गया है। 21 जून को आपको ध्यान रखना है, 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, 21 जून को ही विश्व संगीत दिवस मनाया गया है और 21 जून को ही सूर्य ग्रहण संपन्न हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राज्यसभा की कितनी सीटों पर चुनाव हुआ है? देखिए राज्यसभा की हाल ही में 19 सीटों पर चुनाव हुआ है। ठीक है, 19 सीटों पर चुनाव हुआ है और ये कब हुआ है? तो 19 जून को ये चुनाव संपन्न हुए हैं। अब जो 19 सीटें हैं उनमें से राजस्थान में कितनी सीटों पर चुनाव हुए हैं? तो राजस्थान में 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो आज का अपना ये सेशन यही पूरा करते हैं। आशा करता हूँ ये आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।